चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न है, एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान पर ठिया कम कलंक डयगी
अपालतौ जैन पर ते परम पड़वेवी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निजो जो ने नदर मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गात करे अंत पद क्यों पा दिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 86 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है एक आत्मा का ही मनन करना चाहिए। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है, समझ में आया उन्हें क्या करना चाहिए? कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, चलल शुद्ध ज्ञान रूपी स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना। इसे कहते एक ही कार्य करने योग्य है। देव शास्त्र गुरु आपसे एक ही काम करने के लिए कह रहे हैं जो तुमने अनादि से नहीं किया है। क्या करना? अपने आप को पहचानिए। आप लड़का लड़की नहीं हो, आप शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु हो। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसमें ही अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को लीन करो। समझ में आ गई भगवान? देखिएगा गाथा का पाठ करते हुए पॉइंट पर विचार हो गया। तू अकेला इंद्रिय रहित मन वचन से शुद्ध हो, निज आत्मा को जान ले तो शीघ्र ही शिव से दो। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं ना, समझ में आया भैया? जो अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करते हैं ना, वे जीव शीघ्र ही क्या है, शीघ्र ही उनकी पर्याय में अर्यंत सिद्ध अवस्था आने वाली है। ध्यान रखिएगा। और जो ये काम नहीं करेंगे
तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही परमण करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये गाथा का मूल विषय है। देखिएगा, पॉइंट पर विचार करेंगे। संजय भैया 160 नंबर पेज पे निकालें, सीधे आ जाइए 160 पर। हम्म। भाई, तू स्वरूप का, तू वस्तु स्वरूप का समझ। परमानंद की मूर्ति, परमात्म स्वरूप की अंतर में निश्चय, निश्चय यानी स्व आश्रित दृष्टि करना, निश्चय सम्यक दर्शन है। 7 तथ्यों की श्रद्धा व व्यवहार सम्यक तो है। ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करना, स्व संवेदन करना वह निश्चय ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान करना वह व्यवहार ज्ञान है। अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान सहित स्थिरता करना वह निश्चय चारित है। और ज्ञानी के व्रत संयम आदि के परिणाम वह व्यवहार चारित है। अरे, चौथे गुण स्थान में भी मुक्त स्वरूपी आत्मा का जहाँ भान हुआ, वह उसे निर्विकल्प प्रतीति होती है। श्रावक को दुख असाय के नाश पूर्वक विशेष शांति बढ़ जाती है। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई शांति को यह निश्चय रत्नात्रय कहा है। देखो, आप लोगों को बहुत ही विकल्प रहते हैं, क्या विकल्प रहते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है संजय भैया, है सम्यक ज्ञान व्यवहार क्या है, और जो है निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, व्यवहार चारित्र क्या है, और निश्चय सम्यक चारित्र क्या, इसकी व्याख्या इस 6 लाइनों में आई है। समझ में आ गई भगवान। और श्रावक जो होता है, उसकी पर्याय में कैसा जीवन चल रहा है, ये भी ज्ञान कराया है इन 6 लाइनों में। है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताया। और फिर उन्होंने ये बता दिया कि देखो, श्रावक है, घर गृहस्थी में रहता है और देवों से ज्यादा भी आनंद प्राप्त कर रहा है। कहाँ? सर्वा सिद्धि के देवों से। कहाँ से? हाँ, क्योंकि देव सर्वा सिद्धि के ये जीव है ना, सम्य दृष्टि है, उनकी कसाय, 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव चल रहा पर्याय में। और इसने 2 चौकड़ी कसाय का अभाव कर दिया। 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव श्रावक, इसीलिए उसकी शांति बढ़ी हुई है। कौन के? श्रावक के। देखिएगा, अब आप एक एक चीज को समझें। देखिए, आई तो वस्तु स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझ। क्या करना सबसे पहले? हाँ संजय भैया, अच्छे नहीं समझा है। वस्तु के स्वरूप ही नहीं जानते, स्वयं वस्तु है, वस्तु के स्वरूप ही नहीं जानता। गजब है। अरे हो के नहीं, वस्तु हो के नहीं, कछु है तो हमारी आईडी वाईडी है कि नहीं भगवान? तो क्या है आईडी? अपनी आईडी बताओगे कि नहीं बताओगे कि साहब हम लड़का है और ये लड़की है? ये तुम्हारी आईडी है क्या? अभी तो चली जाएगी आईडी तुम्हारी। जिसे तुम आईडी कह रहे हो, ये तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, दूसरी पर्याय में चले जाओगे संजय भैया। फिर क्या कहोगे? अरे फिर क्या कहोगे भगवान? है, फिर सांप बन जाओगे, फिर जी आईडी अपनी बताने लगना। फिर देव गति में चले जाओगे तो देव वाली आईडी अपनी बता देना भगवान। नरक में चले जाओ तो नरक जैसी आईडी से परिचय कराइयो। क्यों, ये तुम्हारी आईडी है क्या? अरे बोलो, क्या है तुम्हारी पहचान, क्या है? तुम अंदर जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हो कि लड़का लड़की हो? है, अब से इसको पता ही नहीं, वस्तु स्वरूप को समझता ही नहीं है। और अपनी जिद, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, कैसा बल धारण किए हुए है। क्या? शरीर आश्रित बल कैसा चल रहा है? अभी नेक्स्ट को कुछ बोल दो। माधुरी, आपके बारे में हम 2 4 शब्द बोल देना जो आपको अच्छे नहीं लगते, तो कल से आप स्वाध्याय में नहीं आओ, गारंटी से कह रहा हूँ। हाँ संजय भैया, आपसे भी कह रहा हूँ।
अगर मैंने आपके बारे में दो चार ऐसी बातें बोल दी हैं, आपके बारे में, संजय के बारे में, समझ में आए? संजय ही हो ना आप? अरे संजय ही हो ना? हाँ, मिलकर हाँ। अब जे हाँ कह रहे, अब बताओ। तो हमने इनके बारे में दो चार बातें ऐसी बोल दी हैं, तो संजय भैया कल यहाँ दिखेंगे हमें? अरे अपन को नहीं आने। क्या? या हमारी तारीफ करो तो हम ले ली, तुम कहो तो पहले ही प्रवचन पहले ही आके बैठ जाएंगे। अरे भैया ये तुम्हारी आईडी नहीं है भगवान। हम्म, कैसा बल धारण किए हुए शरीर बल, समझिए आप। बोलो ये बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है? नहीं बरत रहा होता तो आप पूरा क्यों मानते हमारी बात का? मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। क्यों ऐसी मानता है अपनी? बोलो भैया। फिर नैन सी बात पे क्यों लाल पीले हो जाते भगवान? इसका मतलब ये है कि हम जो जो पर्याय मिलती है उसमें अहम बुद्धि धारण किए हुए हैं। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे तू वस्तु का स्वरूप समझ पहले। क्या समझो? कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ये शरीर है तो तुम नहीं हो। और तुम्हारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय है वो आश्रम तत्व है, वो तुम नहीं हो। ये वस्तु स्वरूप बता रहे हैं माता जी। धर्म करना हो तो अगर सबसे पहले वस्तु स्वरूप को समझो। क्या समझो? क्योंकि अनादिकाल से जो मैं रुल रहा हूँ, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता हूँ, छह द्रव्यों के स्वरूप को नहीं जानता हूँ। एक भी भगवान की आज्ञा, सब बाहर है। जितने भी अज्ञानी जीव सब भगवान की आज्ञा से बाहर वर्तन कर रहे हैं और दुखी भी है। क्या भगवान? अरे ये बताओ, मुझे आप ईमानदारी से बताइए संजय भैया, हवा चल रही है पूरब की साइड में और तुम उड़ाना चाहती हो पतंग पश्चिम की साइड में, तो उड़ जाएगी क्या? है? नहीं हम तो उड़ाएंगे। दुनिया पर पूरब में उड़ाती रहे, फिर मैं तो पश्चिम में उड़ाऊंगा। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव वस्तु स्वरूप को समझते ही नहीं है और अपनी खींचते हैं और तानते हैं, इसीलिए दुखी है। समझ में आया भैया? है तो आत्मा, अरूपी चेतन भगवान आत्मा। माने बैठे कि मैं लड़का लड़की हूँ, तो पश्चिम में पतंग उड़ाने जैसा है कि नहीं? बोलो। है? और पूरब में हवा चल रही है तो पूरब में उड़ा लो, तो तुम्हें क्या तकलीफ है संजय भैया? बताओ क्या तकलीफ है? और हाँ आराम से तुम्हारी पतंग ऐसी उड़ जाएगी, बढ़िया गगन चुंबी हो जाएगी। माता जी थोड़ा सा ही प्रयत्न करना है, एक झटका दिया डोर पे पतंग का, और जिस दिशा में हवा चल रही है वह पतंग गगन चुंबी हो जाती है। और विपरीत दिशा में अगर प्रयत्न करोगे तो दुखी भी होगे, और चार गति 84 लाख योनियों के डंडे भी पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं अरे भाई तू वस्तु स्वरूप को समझ पहले। प्रभु आप बता दो क्या है वस्तु स्वरूप? तो कहते परमानंद की मूर्ति, परमात्म स्वरूप की अंतर में निश्चय स्वास्थ्य दृष्टि करना, निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या बताया उन्होंने? सम्यक दर्शन बताया। समझ गए ना? लोग बहुत भूल है इसमें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं लोग करते हैं, ना तो व्यवहार का पता है ना निश्चय का पता है। समझ में आ गई भाई? प्रत्येक आत्मा कैसा है? तो कहते परमानंद की मूर्ति है। क्या है संजय भैया? परमानंद समझते? परमानंद उत्कृष्ट आनंद की मूर्ति है। कौन? सब आत्माएं सब ऐसी बनी बनाई है रेडीमेड, किसी ने बनाया नहीं है।
अनादि अनंत आत्मा परमानंद की मूर्ति है, तुम्हें बनाना नहीं है। जैसे शक्कर को मीठा बनाना पड़ता है क्या भगवान? है माता जी, शक्कर को मीठा करना है कि शक्कर मीठी शक्कर ही होती है? क्या? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा परमानंद की मूर्ति है। अब तुम बताओ, अपने उपयोग को उस परमानंद की मूर्ति की तरफ ले जाओगे या उसका सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में परमानंद आएगो कि नहीं आएगो? अतीन्द्रिय आनंद आएगो कि नहीं आएगो? बोलो भगवान। संजय भैया, अरे डरते क्यों हो? वस्तु स्वरूप को समझो कि आत्म जो वस्तु है वो परमानंद की मूर्ति है। और जो परमानंद की मूर्ति भगवान आत्मा का सेवन करते हैं उनकी पर्याय में दुख होगा कि आनंद होगा? बोलो भगवान। हैं? शक्कर मीठी है, मुंह जल रहा है, जो शक्कर का सेवन करेगा तो उसका मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो भगवान। हैं? सुनिए भैया। है? मुंह तो हमारा चल रहा है? और मीठे के गुण गीत गाए जा रहे हैं। तो मीठे के गुण गीत गाने से तुम्हारा मुंह मीठा होगा कि शक्कर खाने से तुम्हारा मुंह मीठा होगा? ये तो बता भगवान। हैं? ऐसे ही महात्मा के गीत तो बहुत गाते हैं, लेकिन आत्मा के गीत गाने से हमारा केवल कल्याण हो जाएगा कि आत्मा का आश्रय लेने से हमारा कल्याण होगा? बोलो भगवान। हैं? भूल है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को यह जीव समझता ही नहीं है। ये लिखा है पहले उन्होंने। कहते हैं भगवान आत्मा परमानंद की मूर्ति, मूर्ति नहीं कहा, परमात्म स्वरूप है। कैसा है माता जी? अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो आज अरियंत परमात्मा पर्याय में परमात्मा होते क्या? हैं? बोलो। जिनकी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो माधुरी? है? ये इसको ये भी पता नहीं है, ना द्रव्य का पता ना पर्याय का पता, भगवान की भक्ति चल रही है। क्या रहा? वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। आगे बात समझ में? कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, इन्हें ये पता भी नहीं है कि हम भगवान की पूजा भक्ति करते हैं कि द्रव्य की अपेक्षा से करते हैं कि पर्याय की अपेक्षा से करते हैं। क्योंकि समस्त अज्ञानी जी ना तो द्रव्य के स्वभाव को जानते हैं और ना पर्याय के स्वभाव को जानते हैं। समझ में आया भैया? बहुत बड़ी भूल चल रही है। इसीलिए पहले क्या करना? पहले सबसे पहले वस्तु स्वरूप को समझना। हाँ? क्या करना? मौका मिला है, चूक मत चौहान। हाँ माता जी, हाँ बड़े मुश्किल से मौका मिला है कि तत्व की बात वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जैन दर्शन मिलता है। और यहाँ अगर चूक कर दी तो तिरंत गति में जाके पड़ोगे, भगवान कुछ ना करेंगे। समझ में आ गया भैया? कहते हैं तू वस्तु स्वरूप को समझ, सबसे पहले क्या करना? समझो है कि हम भगवान की जो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या कहा? वो है, वो देखा नहीं एक दफे, एक बार की बात है माता जी। हम्म, क्या हुआ पंजाब में? पंजाब में वैसे आए दिन लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। हैं? तो एक छोटा सा बच्चा है, चिल्लाता हुआ निकला, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। और सब ने शटर बंद कर दी, दुकानें बंद कर दी। क्या कर दी? संजय भैया, जागृति लाओ। और चिल्लाता हुआ निकला, अरे चल गई चल गई चल गई चल गई। ओ सब ने सब दुकानें अपनी अपनी बंद कर दी। अब कोई समझदार व्यक्ति था, उस लड़के को रोका, क्यों बेटा, कहाँ चले गई, कैसे चले गई? अरे हमारी खोटी चोरनी थी,
सो दुकानदार को हमने दे दी तो वहां चल गई हमारी। अब कहा भैया बोलो, नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई समझ में वंदना? ये भेड़ चाल बंद करो। वे भगवान की पूजा कर रहे तो हम भगवान की पूजा कर रहे, वे माला जप रहे तो हम भी माला जपने लग गए। हाँ कहा, भेड़ चाल है ये सब, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझते नहीं है ज्ञानी जी। इसलिए सबसे पहले कहा, हे भाई, तू सबसे वस्तु स्वरूप को पहले समझ। तू भगवान की पूजा करता है तो द्रव्य अपेक्षा से करते हो कि पर्याय अपेक्षा से करते हो, बोलो? और ये समझना कि नहीं समझना कि अपनी खींचातानी करना? क्यों भैया? पहले स्वाध्याय करना, क्या करना? सबसे पहले स्वाध्याय के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी सबसे पहले अज्ञानता दूर करना। संजय भैया, हाँ, समझ में आया? सबसे पहले जीव का कर्तव्य है। वो मौका मिला है ये, और इसमें अगर आपने थोड़ी सी भी कमी रखी, मिला तो बड़े मुश्किल से तो आधा एक घंटा तुम निकाल के इधर आते हो। मालूम है, 24 घंटा पाप में चल रहा है हमारा। बैरमुखी हो गए भाई संसारी जीवों का लक्ष्य करके, और थोड़ा बहुत आधा एक घंटा मिल गया, भगवान समझ में आया, और मैं भगवान की पूजा भक्ति में लगा दिया, हो गया उस पर या खत्म। बस तू सभी को समझा ही नहीं तुमने। संजय भैया समझे? तो ये कहा उन्होंने कि भाई तू वस्तु का स्वरूप समझ पहले, जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। श्री महाराज चंद जी ने कहा ये बात। और कहते हैं कि परमानंद की मूर्ति, अपना भगवान आत्मा परमानंद की मूर्ति है, किसी ने बनाया नहीं है ऐसे। है जैसे, है, ये उदगल है। उदगल क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण की मूर्ति है, काय की है ना? वहां में ज्ञान से रहित है, आनंद से रहित है। ऐसी ही अपना भगवान आत्मा, जितनी भी सब आत्माएं कैसी हैं? कैसी हैं भैया? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, दुख से रहित हैं, सब परमानंद की मूर्ति हैं। ये बताया। और फिर कहा परमात्मा स्वरूप है, क्या है? अप्पा सुपरमप्पा। अरे इसी गाथ है, इसी ग्रंथ की 22वें नंबर की गाथा पढ़ो। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। तो आत्मा को छोड़ के जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। क्या संजय भैया, कितनी भूल चल रही है, बोलो? वे कह भगवान जो वेदी पे विराजमान, वे कह रहे परमात्मा आत्मा है। तुम जाकी भक्ति करो, तुम जाकी दृष्टि करो। और हम तो भी भगवान की एक ही सुनते हैं। सुनते हो माता जी? हैं? सुनते होते तो दृष्टि अंदर कर लेते। है तो जो भगवान की पूजा भक्ति की जाती है दिगंबर समाज में, वह पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से की जाती है। आगे बात समझ में? द्रव्य अपेक्षा से सभी आत्माएं परमानंद स्वरूप हैं, परमानंद की मूर्ति हैं। संजय भैया ठीक है? कि परमात्म स्वरूप की अंतर में, अब देखिए अंतर में यानी परिणामों में, अंतर का मतलब क्या है? अंतर में अपने परिणामों में, निश्चय यानी वास्तव में, स्व आश्रित दृष्टि करना। क्या करना? देखो आपके पास वस्तु है, परमानंद मूर्ति स्वरूप द्रव्य स्वभाव है, और आश्रय लेने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। बात समझ में आती है? संजय भैया कठिन लग रहा हुआ क्या? अरे बोलो भगवान, जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? और जानना जानना जो चल रहा है पर्याय में, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? तो वो किसकी है? शरीर की है क्या? कर्मों की है क्या? क्या वो राग की है क्या? वो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा की है। तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसका आश्रय ले? तो क्या परमानंद मूर्ति भगवान आत्मा अपने द्रव्य का आश्रय ले। इतना सा काम करना है आपको बस। मोक्ष मार्ग के लिए तो इतना ही काम है, समझ में आएगी? और ये काम नहीं किया संजय भैया,
तो चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो, चाहे जितना जीवन में संयम धारण कर लो, है दुनिया भर के लोगों को समझाते फिरो, उससे तुम्हारा कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। कहते हैं निश्चय यानी वास्तव में, आश्रित दृष्टि करना यानी अपने परमानंद स्वभाव की क्या करना, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याप्त वो दृष्टि करेगी। कौन करेगा? नहीं आई सुन। हाँ, अपने से बातें करना सीख जाओ। हम अपने से बातें ना करते, क्योंकि अपने को जानते ही नहीं है। अपने को तो शरीर माने बैठे भाई है। क्या? अपन आत्मा है, परमानंद की मूर्ति है, ये हमें पता कहाँ है। और जब तुम्हें ये खबर मिल जाएगी, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त परिचय में ही तन में था। सम्यक के सन्मुख हो गया। ऐसी जब अंदर से बातें निकलने लगी तो आई समझ में भैया। कहते हैं स्व आश्रित दृष्टि करना, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या निकली? कि अपनी पर्याय का झुकाव अपने द्रव्य के सन्मुख करना, अर्थात पर्याय द्रव्य का आश्रय ले। श्रुत ज्ञान की पर्याय अपने परमानंद मूर्ति भगवान आत्मा का आश्रय ले। समझ में आ गई भगवान? अथवा पर्याय अपने आप को चेतन भगवान आत्मा परमानंद स्वीकार करे, उसको कहती है क्या? निश्चय सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। और आगे बोलो, सम्यकता न लहे धारो हो पवित्र। क्या? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। भगवान के दर्शन करना है तो सीढ़ी चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे? मंदिर में भगवान के दर्शन करना है, कब वहीं खड़े रहोगे? बोलो, बाहर खड़े रहोगे तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? भगवान के दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हो कि नहीं चढ़ते हो? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गमन करना है, समझ में आए, तो अपनी पर्याय को अपनी तरफ का आश्रय देना पड़ेगा। समझ में आई? प्रथम सीढ़ी है ये सम्य दर्शन की। यानी अंतर्मुख हो जाइए। क्या हो जाइए? समझ में आएगी? तो कहती है ये निश्चय सम्यक दर्शन है। अब देखिए, सात तत्वों की श्रद्धा व व्यवहार सम्यक है। क्या है माता जी? सात तत्वों की श्रद्धा व्यवहार सम्यक। सात तत्व कौन कौन सी है? जीव अजीव आश्रय बंध संबर निद्रा मोक्ष। इनका स्वरूप जानो। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रय के परिणाम में पाप भाव है। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति के भाव में शुभ भाव है। माता जी समझ में आ गई बात? हम्म। संजय भैया, जानने देखने वाली जो वस्तु है वो जीव द्रव्य है। क्या है? और ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं वे सब अजीब हैं। इंद्रिय ज्ञान का विषय है, वो अजीब है। और अजीब को जिसने जाना वो ज्ञान की पर्याय भी अजीब है। अंदर में आ जाना, ठीक है। और आश्रम बंद परलक्षी भाव है। समझ में आया भैया? निरंतर जीव जो है दुखी बना रहता आश्रम में, क्योंकि या तो उसको पाप परिणाम चल रहा है पुण्य परिणाम, और दोनों पर के आश्रय से है। तो उन्हें ही जानना। क्या जानना? उन्हें ही जानना। और संबर जो है अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। शुद्धि की प्रकटता वह संबर तत्व है, और शुद्धि की वृद्धि वह निर्जरा तत्व है, और पर्याय में परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो जाना मोक्ष तत्व है। ऐसे सम्यक प्रकार से ये सात तत्वों का श्रद्धान करना। अब उसमें क्या है, क्या उपाधि है, कैसे प्रकट होती है, ये सब विकल्पात्मक है। ये सब क्या है? ऐसे सात तत्वों के श्रद्धान को सम्य दर्शन का, जैसे रतन करण श्रापाचार्य जी में तत्वार सूची में, किसमें? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। और निर्विकल्प सम्यक दर्शन वो अपने आत्मा की, क्योंकि आत्म वस्तु कैसी है? विकल्पात्मक सात तत्वों का श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक्त है, वह स्वभाव है। और निर्विकल्प सम्यक्त जो है वीतराग रूप परिणति, वो निश्चय सम्यक्त है। आगे बात समझ में? सम्यक दर्शन की। अब देखिए आप, ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करना, स्व संवेदन ज्ञान करना, वह निश्चय ज्ञान है। क्या है? स्व संवेदन ज्ञान। स्व संवेदन ज्ञान जब होगा
तो वीतराग रूप पर्याय वीतरागता प्रकट हो, वीतराग रूपी ज्ञान प्रकट होगा। स्व संवेदन क्या करना, कहते हैं ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव अपना ज्ञान स्वभाव है कि नहीं है? अरे ज्ञान स्वभाव है कि नहीं है? ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करना, किसका करना? शास्त्र ज्ञान का नहीं, शास्त्र ज्ञान को तो व्यवहार ज्ञान का है, ये आगे पढ़ना। या ज्ञान स्वभाव जो अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, उसका ज्ञान करना। नहीं जानने वाले को जानना, देखने वाले को देखना। समझ में आए भैया? वो भी सब अंतर्मुख से ही होगा ना। तो कहते हैं ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करना, स्व संवेदन करना, क्या करना? अरे एक दफे अपनी आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान तो कर ले भगवान, आनंद ही आनंद झरने लग जाएगा, किसी से पूछना ना पड़ेगा तुम्हें। पखरे कौन माधुरी, मुक्ति कोने चाहिए, होने चाहिए मुक्ति। सब मुक्ति तो हमें चाहिए, और पंडित साहब तुम करवाए दो। ऐसा ना होगा भगवान, भगवान से पूछ लेना, भगवान मना करेंगे। जब तुझे मुक्ति चाहिए तो तुझे खुद करना पड़ेगा। मुझे मुक्ति की चाह थी, भगवान कहते हैं, तो मैंने स्वयं अपने घर का काम किया है, तो मुझे मुक्ति हुई है। समझ में आ गया भगवान? दूसरे भरोसे गाड़ियां ना चलेंगी। कहते हैं ज्ञान स्वभाव का ज्ञान करना, स्व संवेदन करना, हुआ निश्चय ज्ञान। आगे बात समझ में? अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का संवेदन करना। समझ गए? अब देखिए, शास्त्र ज्ञान करना हुआ व्यवहार ज्ञान है। क्या है? तुम्हारे लौकिक के ज्ञान को क्या कहेंगे बोलो? या शास्त्र ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कहा जाता है, तो लौकिक का ज्ञान तो पाप वाला ज्ञान है वो। इंजीनियरिंग का, सीए का, डॉक्टरी का ज्ञान, वो सब संसार में होने वाला है। समझ में आ गया भगवान? वो पाप रूप है, तो शास्त्र ज्ञान वह शुभ भाव है, समझेगा? पर वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो स्वसन्मुख होके अपने का आत्मा का स्व संवेदन करना, वो सम्यक ज्ञान है। दो बात हो गई। अब देखिए आप, अब तीसरी बात आई, अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान सहित स्थिरता करना, वो निश्चय चारित है। क्या बताया चारित किसे कहा है बोलो? अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान सहित। जैसे 10 धर्म है ना आपके, 10 लक्षण पर में है ना, उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्जा, सत, सो, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। उन सब में उत्तम शब्द लिया है। तो उत्तम शब्द जो दिया गया है, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए सूचक है। मुख्यता से 10 धर्म जो होते हैं, वे मुनराजों की अपेक्षा से हैं। समझ में आ गई बात माता जी? एक देश श्रावक को भी होते हैं, पर वो मुख्यता से 10 धर्म किनके लिए हैं? मुनराज के लिए हैं। आगे बात समझ? तो वे कैसे हैं? अब उत्तम सब में लगा हुआ है, उत्तम क्षमा, तो सम्य दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा में स्थिर होना। सबसे पहले अपनी आत्मा को क्षमा करो। क्या करना? बहुत गड़बड़ चल रही है, नहीं चल रही है? आत्मा को आज तक क्षमा नहीं करी इसने। तो कहते हैं अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान सहित, आ गया ना? पहले अपना स्वभाव को मुक्त किया, किसको? सहित स्थिरता करना, यानी अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर करना। ये लिया ना पंडित दौलत राम जी ने, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। तो वो भी यही कह रहे हैं, अपने आत्मा की अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान से स्थिरता करना, वह वह क्या है संजय भैया? वह क्या है? निश्चय चारित है, अपने स्वरूप में स्थिर होना। स्थिर होने वाली कौन है? पर्याय। किसमें स्थिर हो रही है? अपने द्रव्य स्वभाव में, बराबर। चलिए आगे देखें। ज्ञानी के व्रत संयम आदि के परिणाम व्यवहार चारित है। जो 28 मूल गुण का पालन होता है ना, क्या है? जो स्वभाव साथ में है ना, स्वभाव भी रहता है ज्ञानी के उस स्वभाव को व्यवहार जो है 28 मूल गुण पालने का परिणाम भाव है,
वो व्यवहार चारित है। बराबर, निश्चय चारित व्यवहार चारित समझे। निश्चय चारित वीतराग रूप है और व्यवहार चारित स्वभाव रूप है। वीतराग चारित से मुक्ति मिलती है और व्यवहार चारित से क्या मिलेगा, देव गति आदि एक पर्याय आपको मिल जाएगी स्वभाव से। ठीक है, चलिए। अरे चौथे गुण स्थान में भी मुक्त स्वरूप आत्मा का जहां भान हुआ, वह उसे निर्विकल्प प्रतीति होती है। क्या होती है? कब संजय भैया? चौथा गुण स्थान अवृत्ति का होता है। उसको कोई जीवन में व्रत नहीं है, लेकिन उसको भी निर्विकल्प प्रतीति हो जाती है अपने चेतन भगवान आत्मा की। अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए ये व्रत रत की आवश्यकता इसलिए नहीं है जो हमने इतना माथे चढ़ा रखा है। समझ में, बिना व्रत के भी अव्रती है ना, निर्विकल्प प्रतीति करता है। तो ये लिखा हमने चौथे गुण स्थान में भी शब्द दिया है ना। मुक्त स्वरूप आत्मा का जहां भान हुआ, कह रहे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं हूँ। समझ में आ गया? जहां भान हुआ वहां उसे निर्विकल्प प्रतीति होती। कैसी? वीतराग रूप। ओहो प्रभु, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अरे मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति होती है। कब? चौथे गुण स्थान। श्रावक को दो कसाय के नाश पूर्वक विशेष शांति बढ़ जाती है। अब श्रावक, अब सम्य दृष्टि हुआ, अब वो धीरे धीरे अपने आत्मा की आराधना करता करता अंदर में कसाय चल चल नाश होती चली जाती है। समय और व्रत आदि बाहर में 12 प्रकार के व्रत आदि जो है स्वरूप बताया गया है, उसका भी जीवन में उसको दिखाई देता है। निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ में चल रहे हैं। समझ गए? निश्चय को छोड़ के जो व्यवहार किया जाता है वह बाल व्रत और बाल तप में आता है। शराबक को दो कसाय के नाश पूर्वक विरोध विशेष शांति बढ़ जाए। ऐसे शांति, दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया तो इतनी शांति बढ़ गई। पहले समझ गए, पहले मिथ्या और चार चौकड़ी कसाय थी तो बताओ कैसे कैसे मरा जा रहा, एक उबल रहा है जैसे अज्ञानी जी। समझ गए? कसायों में दिल जला रहा है। जितनी जितनी कसाय हटती जाती है, जितना स्वभाव का अवलंबन मिलता जाता है, उतनी पर्याय में शांति बढ़ती जाती है। समझ में आ गया भगवान? देखो तो अपना स्वभाव के सब परमानंद मूर्ति स्वरूप है। स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई शांति को यहाँ निश्चय रत्नात्रय कहा गया है। किसको कहा है? रत्नात्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो पर्याय है वो किसका आश्रय लिए बैठी है? अपने त्रम स्वभाव का आश्रय लिए बैठी है। इसीलिए इसे ही जनवाणी में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप बताया है। और जो व्यवहार चारित्र का जो आपको स्वरूप बताया गया है वो आपने समझ ही दिया है। समझ में आया संजय भैया? व्यवहार और निश्चय चारित्र का दोनों का स्वरूप समझ के हमारा लाभ निश्चय द्रव आश्रय जीने का है, जो अनादिकाल से हमने ये नहीं किया है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे मोक्ष मार्ग में हमें बढ़ना है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भविष्यव्यनंत दुखी को पल में हरोरी, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।